10वीं कक्षा का 7वां कविता पाठ भक्ति पद पढ़ेंगे। इसमें हम रायदास और मीराबाई के पदों का विवरण सीखेंगे। ఈ రోజు మనము 10వ తరగతి 10th క్లాస్ లోని 7th లెసన్ భక్తి పద్ చదువుదాము। దీంట్లో మనము రాయదాస్ మరియు మీరాబాయి యొక్క పద్యాల వివరణ నేర్చుకుందాం। सबसे पहले जो उन्मुखीकरण में जो दोहा दिया गया है उसको आप एक बार देखिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गोविंदियो बताए कबीरा गोविंदियों बताए। ये कबीरदास जी का दोहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद, गुरु और ईश्वर अगर दो खड़े तो काके लागो पाए, तुम किसके पैर पहले छुओगे। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, मैं तो सबसे पहले अपने गुरु के पैर ही छूऊंगा, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता दिखाने वाले गुरु है, यानी गुरु के जो ज्ञान यानी मार्गदर्शन से ही उनके द्वारा जो दिए गए ज्ञान के द्वारा ही मैं ईश्वर तक पहुंच सकता हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले ईश्वर से पहले मैं गुरु के पैरों को छूऊंगा। इस तरह से यहाँ पर कबीरदास जी ईश्वर से यानी गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है। इसको तेलुगु में देखिए। गुरु మరియు గోవింద్ ఈశ్వరు ఇద్దరు మీ ముందు నిలబడితే మీరు ఫస్ట్ ఎవరికి నమస్కరిస్తారు? నేనైతే ఫస్ట్ గురు చరణాలనే ఫస్ట్ మొక్కుతాను। గురువు ప్రసాదించిన జ్ఞానం ద్వారానే నేను ఈశ్వరుని వద్దకు చేరగలుగుతాను, కాబట్టే నేను ఈశ్వరుని కన్నా ముందు గురువుకే నమస్కరిస్తాను। ఈ విధంగా ఇక్కడ ఈ దోహాలో కబీర్దాస్ ఈశ్వరుని కన్నా గురువుకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చాడు। जिस तरह से इस दोहे में हमें गुरु और शिष्य के संबंध को यहाँ पर बताया गया है, उसी तरह से इस भक्ति पद में हम ईश्वर और भक्त के जो बीच का जो संबंध है उसके बारे में हम जानेंगे। ఏ విధంగా అయితే ఈ దోహాలో మనము గురు శిష్యుల యొక్క సంబంధం గురించి మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నామో, అదే విధంగా ఈ భక్తి పదులో మనము భగవంతుడు మరియు భక్తునికి మధ్య గల సంబంధాన్ని మనము ఈ పద్యాల ద్వారా తెలుసుకుంటాము। उन्मुखीकरण के जो प्रश्न दिए गए उसको आप एक बार देखिए। भगवत भक्ति का ज्ञान कौन देता है? भगवत भक्ति యొక్క జ్ఞానాన్ని ఎవరు इस्तारू? अब बोलिए कौन देते हैं? गुरु। गुरु के भगवत भक्ति का ज्ञान हमें गुरु देते हैं। और एक दूसरा प्रश्न देखिए। गुरु को किससे श्रेष्ठ बताया गया है, क्यों? गुरुవును ఎవరికన్నా శ్రేష్ఠులుగా చూపించబడ్డది ఎందుకు? अब बोलिए गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया गया है, क्यों? क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाने वाला గురు है। గురువుని భగవంతుని కన్నా శ్రేష్ఠుడుగా ఈ దోహలో చూపించబడింది। ఎందుకు అనంటే భగవంతుని వరకు చేర్చే దారిని అంటే జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేది గురువే, కాబట్టి గురువు భగవంతుని కన్నా శ్రేష్ఠుడు। निराडंबर भक्ति भावना का क्या महत्व है? अब निराडंबर भक्ति भावना యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంది? देखिए, जो भगवत भक्ति यानी सच्चे दिल से जो भगवान की प्रार्थना बिना आडंबरों के बिना जो सच्चे दिल से जो भगवान की प्रार्थना करते हैं उसी को निराडंबर भक्ति कहते हैं। यानी हम अगर सच्चे मन से अगर भगवान की प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं।
यानी इसी को हम निराడంबर भक्ति भावना कहते हैं. ఆడంబరాలు లేకుండా మనము అంటే స్వచ్ఛమైన హృదయంతో భగవంతుని ఎక్కడ ఉండైనా కానీ ప్రార్థించినా కానీ దేవుడు మన ప్రార్థన వింటాడు. ఇదే నిరాడంబర భక్తి భావన. उसके बाद देखिए इसमें जो उद्देश्य दिया गया है उसको एक बार आप देखिए. छात्रों को प्राचीन साहित्य से परिचित कराते हुए काव्य रचना की विविध शैलियों का ज्ञान कराना और भारतीय संस्कृति व साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना और निराडंबर भक्ति मार्ग का महत्व बताना इसका मुख्य उद्देश्य है. इस कविता पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है. जो విద్యార్థులకు ప్రాచీన సాహిత్యం గురించి పరిచయం చేస్తూ వారిలో కావ్య రచన యొక్క వివిధ శైలుల గురించి పరిచయం చేయాలి. ఇంకా దాంతో ఇంకేందనంటే మన భారతీయ సంస్కృతి సాహిత్యం గురించి పరిచయము చేస్తూ వాళ్ళలో ఈ భారతీయ సంస్కృతి సాహిత్యం పట్ల రుచిని కలిగించడము, ఇంకా నిరాడంబర భక్తి భావన యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలపడమే ఈ కవితా పాఠం యొక్క ఉద్దేశం. अब उसके बाद का देखिए विधा विशेष. विधा विशेष में क्या है? यह प्राचीन कविता है और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है. ఇదైతే మనకు ఏదైతే పద్యాలు ఇవ్వబడినావో అదొక ప్రాచీన కవిత. ఇంకా దీంట్లో బ్రజ్ భాషను హిందీలో ఒక శైలి అయిన బ్రజ్ భాషను దీంట్లో ఉపయోగించారు. उसी तरह से देखिए विषय प्रवेश. विषय प्रवेश में हम प्राचीन काल से ही हमारे भारतीय संस्कृति में भगवान का स्मरण और भक्ति को महत्व दिया गया है. हमारी संस्कृति में पहले से ही भगवान के स्मरण को और भक्ति को महत्व दिया है और भगवान के नाम रूपी नाव से हम संसार रूपी सागर को पार करने के लिए हमें एक गुरु यानी सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से ही हम इस संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं. ऐसी ही भक्ति संबंधी पद्य हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं. అంటే ప్రాచీన కాలం నుండి కూడా మన భారతీయ సంస్కృతిలో భగవంతుని నామస్మరణము మరియు భక్తి యొక్క ప్రాముఖ్యత ముందటి నుంచే మన సంస్కృతిలో ఉంది. ఇంకేంటంటే ఈ ప్రపంచం అనే సముద్రాన్ని దాటడానికి మనకేంటంటే గురు అంటే ఒక గురు మార్గదర్శకంలో అంటే గురువు యొక్క మార్గదర్శకంలోనే మనము ఏంటంటే ఈ ప్రపంచం అనే సాగరాన్ని మనము ఈదగలము. ఇట్లాంటి భక్తికి సంబంధించిన రాయిదాస్ మరియు మీరాబాయిల పద్యాలు మనము ఈ పాఠంలో నేర్చుకుందాము. कवि परिचय देखिए. रायदास जी का कवि परिचय. हिंदी साहित्य के ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों में विशिष्ट स्थान रखने वाले रायदास जी का जन्म काशी के गोवर्धन गांव में सन 1482 में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1527 में मानी जाती है. इनकी जो रचनाएं प्रमुख रचनाओं में से 41 पदों को सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है. और इनकी जो विशेषताएं देखिए, ये ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक है और ये कबीर के समकालीन है और ये मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं. वे केवल एक कवि ही नहीं, एक संत गुरु है और समाज सुधारक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं. और इनके जो अंदर इनकी जो आध्यात्मिक जो भावना आज भी इन्हें ये पूजे जाते हैं. और देखिए इनके जो रचनाओं के द्वारा दूसरों को भी भगवान से जुड़ने का लिए ये कहते हैं. अपनी रचनाओं के द्वारा अपने भगवान के प्रति प्रेम को ये व्यक्त करते हैं. प्रस्तुत दोहे में भगवान के प्रति अपनी भावनाओं को इन्होंने अपने पदों के द्वारा दर्शाया है. ఇతను చూడండి కవి రాయదాస్ హిందీ సాహిత్యంలోని జ్ఞానమార్గి శాఖ కవులలో విశిష్ట స్థానాన్ని సంపాదించిన కవి రాయదాస్. ఆయన కాశీలోని గోవర్ధన్ అనే గ్రామంలో 1482 జన్మించాడు. ఇతను 1527లో చనిపోయాడు. ఇతని రచనలలో 41 రచనలను సిక్కుల మత గ్రంథమైన గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ లో పొందుపరిచారు.
ఇతని ప్రత్యేకతలు చూడండి. ఇతను జ్ఞాన మార్గ శాఖ కవులలో ప్రముఖ కవి. అదే కాకుండా కబీర్ దాస్ యొక్క సమకాలీకుడు, ఇంకా మీరాబాయికి గురువు. మీకు ఇతని కవిత ఇంకేంటంటే ఇతను కేవలము కవియే కాకుండా ఏంటంటే సమాజ సంస్కర్త, ఆధ్యాత్మిక గురువుగా ఇప్పటికి కూడా చాలా ప్రదేశాలలో పూజింపబడుతున్నాడు. ఇంకా అదే కాకుండా ఇతని కవితలలో భగవంతుని పట్ల ప్రేమ ఇతని కవితలలో మనకు కనిపిస్తుంది. ఈ కవితలలో భగవంతుడు మరియు తన మధ్య మరి ఇప్పుడు ఏదైతే పద్యం ఉన్నదో దాంట్లో భగవంతునికి మరియు తనకు మధ్య గల సంబంధాన్ని తెలుపుతూ అతను కవి ఈ విధంగా అంటున్నాడు. सबसे पहले आप दोहा देखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम धनवान हम मूरा, प्रभु जी तुम धनवान हम मूरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बर दिन राती, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बात समानी, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवाही चंद्र चकोरा। सबसे पहले इसके जो कठिन शब्दार्थ है उसको आप जानिए। प्रभु, प्रभु का मतलब यहाँ पे क्या है? भगवान, भगवंतुडु, लॉर्ड। उसी तरह से चंदन, चंदन यानी चंदन कहते हैं, संदल भी कह सकते हैं, चंदनमु सैंडलु। अंग अंग शरीर के यानी शरीर के हर भाग को अंग अंग कहते हैं, शरीर भागालु। जिस तरह से हर कण को हर अणुओं प्रति अणुओं कहते हैं। बास, बास का अर्थ है खुशबू, सुवासना, इसको परफ्यूम। समाना, समाना यानी व्याप्त होना, व्यापिंचड़मु। उसी तरह से घन, यहाँ पर घन का अर्थ है बादल, बादल मेघमु क्लाउड। उसी तरह से वन, वन का अर्थ है वन भी कह सकते हैं, जंगल भी कह सकते हैं, यानी अड़वी फॉरेस्ट। मोरा, मोरा का अर्थ क्या है? मयूर, मयूर नेमली पीकॉक। चितवाही, चितवाही यानी देखना, निहारना, चूड़ड़मु ग्लांस कहते हैं। उसी तरह से चकोरा, चकोरा क्या है? ये यानी चकोर पक्षी है। तेलुगु में चकोरा पक्षी कहते हैं, इंग्लिश में चकोरा बर्ड कहते हैं। उसी तरह से बाती, बाती यानी बत्ती, जो दिया में जो रुई की जो बत्ती जलाई जाती है उसको बाती कहते हैं।
बरई, यानी यहाँ पे बरई का अर्थ क्या है, जलना। और दिन रात, यहाँ पर दिन रात का अर्थ क्या है, निरंतर, दिन रात यानी निरंतर जलना। और देखिए मोती, मोती का अर्थ क्या है, मुत्यम कहते हैं, पर्ल कहते हैं। उसी तरह से धागा, धागा यानी दारमो, थ्रेड। और सोनही, सोनही यानी सोना, सोना गोल्ड, बंगारमो। उसी तरह से सुहागा, यहाँ पर सुहागा का अर्थ देखिए, जो सोने को साफ करने के लिए जो क्षार द्रव्य जो एक लिक्विड की तरह होता है, उसको यानी उससे साफ किया जाता है, उसको सुहागा कहते हैं। यानी उसके द्वारा, उस द्रव्य के द्वारा सोने को साफ किया जाता है। अब देखिए पद्य देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। यहाँ पर कवि रैदास जी अपने और भगवान के बीच के संबंध को बताते हुए कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु आप चंदन है तो मैं पानी के तरह हूँ। जिस तरह चंदन खुशबूदार होता है, पानी साधारण सा होता है। जाकी अंग अंग बास समानी, जिस तरह से चंदन पानी में मिलने से पानी के पूरे अंग में यानी पानी के हर कण, पूरे हर कण में पूरा सुगंध फैल जाता है। उसी तरह से अगर आप मुझ में मिल जाने से, आपकी भक्ति मुझ में आने से मैं भी सुगंध की यानी चंदन की तरह मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। आप यानी क्योंकि आप सुगंधित है, आप पवित्र है, मैं एक साधारण सा हूँ। अगर आपकी जो भक्ति अगर मुझ में अगर बस जाए तो मेरा तन मन सभी पवित्र हो जाएंगे। इसको तेलुगु में देखिए, हे प्रभु మీరు చందనము అయితే నేను నీళ్ళ లాంటి వాడిని। ఏ విధంగా అయితే చందనము నీళ్ళలో కలిసినప్పుడు తన సుగంధాన్ని మొత్తం నీళ్ళకు వ్యాపింపజేస్తుందో, అదే విధంగా మీ భక్తితో నా మనస్సు మరి శరీరము రెండు కూడా ఏమవుతాయి, పవిత్రమవుతాయి। మీ నామస్మరణతో నా శరీరము ఆత్మ కూడా పవిత్రం అవుతాయి। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवही चंद्र चकोरा। यहाँ पर कवि रैदास भगवान से कहते हैं कि प्रभु जी आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो। घन यानी काले बादल, आकाश में छाए काले बादलों के समान हो। तो मैं बन मोरा, मैं एक जंगल में रहने वाला मोर के समान हूँ। जिस तरह से जंगल में रहने वाला मोर काले बादलों को देखकर खुश होता है, मैं भी आपके दर्शन को पाकर मैं भी उसी तरह से खुश रहता हूँ। उसी तरह से आपका और मेरा संबंध क्या है, चांद चकोरा, चांद और चकोर पक्षी के समान है। जिस तरह से चकोर पक्षी हमेशा चांद को बिना पलक मारे देखते रहता है, उसी तरह से मैं भी आपके दर्शन के लिए हमेशा आपको दिन रात निरंतर देखते रहता हूँ। हे प्रभु మీరు ఆకాశంలోని నల్లని మేఘాలైతే నేను అడవిలో నెమలి అలాంటి వాడిని। ఎట్లయితే నెమలి మేఘాలను, నల్లటి మేఘాలను చూసి సంతోషిస్తుందో, అదే విధంగా నేను కూడా మిమ్మల్ని మీ దర్శనంతో నేను కూడా అదే విధంగా సంతోషిస్తాను। మనిద్దరి సంబంధము ఎట్లయితే చంద్రుడు మరియు చకోర పక్షి లాంటిది। ఏ విధంగా అయితే చకోర పక్షి చంద్రుడిని రెప్ప వాల్చకుండా అలాగే రాత్రంతా చూస్తుందో అదే విధంగా నేను కూడా చకోర పక్షిలాగా మిమ్మల్ని మీకోసమే, నా మనసుతో మీకోసమే నేను ఎదురు చూస్తున్నాను। और दूसरा देखिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ पर कबीर रायदास जी अब यानी अपने आप को, भगवान को दीपक और अपने आप को
यानी दीपक में जो बत्ती रहती है, रुई की जो बत्ती होती है, बत्ती से खुद को तुलना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप दीपक के समान है, तो मैं उसमें जलने वाली बत्ती के समान हूँ। और उसमें जो उस दिए में, उस दीपक में का जो तेल होता है वो मेरी भक्ति है, जिसकी यानी जिसकी ज्योति, यानी उस भक्ति के कारण जिसकी यानी उस दीपक की ज्योति निरंतर जलती रहती है। यानी ज्योति से आप निरंतर हमें रास्ता दिखाते हैं। देखिए, హే ప్రభు, మీరు దీపమైతే నేను దాంట్లో ఉండే బత్తి లాంటి వాడిని, ఎల్లప్పుడూ మీ ప్రేమ, దయ, కరుణతో నేను ఎల్లప్పుడూ వెలుగుతూ ఉంటాను। उसके बाद का देखिए, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। यहाँ पर रायदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मोती के, आप एक पवित्र उज्जवल मोती के समान है और मैं एक साधारण सा धागा हूँ। लेकिन जब धागे में, साधारण से धागे में जब मोती पिरोए जाते हैं तो माला बनकर उस धागे का मोल बढ़ जाता है। उसी तरह से, उसी प्रकार आपके संपर्क से जो मेरी पवित्रता और भी बढ़ जाएगी। मैं एक साधारण धागे के समान हूँ, आप पवित्र उज्जवल मोती के समान है। अगर आप मुझ में समाएंगे, आपकी जो भक्ति अगर मुझ में समाए तो मैं भी क्या आपकी तरह पवित्र हो जाऊंगा। अब जिस प्रकार से देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। सुहागा का अर्थ क्या है? जो सोने को साफ करने वाला एक द्रव्य होता है, उसको सुहागा कहते हैं। सोना यानी पहले सोने को साफ करने के लिए, यानी आभूषण बनाने के लिए, तैयार होने के लिए उस सोने को सुहागा से साफ किया जाता है। जिस तरह से सुहागे के संपर्क से आने से सोना शुद्ध होता है और उसमें क्या बढ़ती है? चमक बढ़ती है और वो आभूषण बनाने के योग्य बनता है। उसी प्रकार आपके संपर्क से मैं शुद्ध और पवित्र हो जाऊंगा। आपके जो भक्ति के कारण मैं भी शुद्ध और सोने की तरह, मैं सोने की तरह हूँ, आप सुहागा, उस क्षार द्रव्य के समान आप है। आपके यानी आपके शुद्ध होने से, आप उस द्रव्य से सोने को शुद्ध करने से जिस तरह से सोने में चमक आती है और आभूषण बनाने के योग्य बनता है, उसी तरह से आप मुझ में मिलने से, आपकी भक्ति मिलने से मैं भी उसी तरह पवित्र होऊंगा और मेरा जीवन भी सार्थक होगा। సో తెలుగు देखिए, हे प्रभु, మీరు పవిత్రమైన ముత్యం లాంటి వారైతే నేను ఒక సాధారణ దారం లాంటి వాడిని. ఎట్లయితే దారానికి విలువ ఉండదు, కానీ అదే దారంలో విలువైన ముత్యాలను చేర్చడం వల్ల అది ముత్యాల దండ అయి ఆ ముత్యాల వెంబడి ఆ దారానికి కూడా ఎట్లయితే విలువ పెరుగుతుందో, మీ భక్తి ద్వారా నాకు నాలాంటి అంటే సాధారణమైన నాకు కూడా ఏంటంటే విలువ పెరుగుతుంది. ఎట్లయితే నేను ఒక సాధారణ అంటే బంగారం లాంటి వాడినైతే మీరు దాన్ని శుద్ధి చేసే ఒక ద్రావణం లాంటి వారు మీరు. అంటే ఆ ద్రావణంతో శుద్ధి చేసిన తర్వాతనే ఆ బంగారానికి విలువ ఉంటుంది, అంటే దాంట్లో మెరుపు వస్తుంది, అది ఆభరణాలు తయారు చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది. అదే విధంగా మీరు అంటే మీరు నాలో, మీ మంచి నాలో కలిసిన తర్వాతనే నాకు విలువ పెరుగుతుంది, నేను కూడా పవిత్రుణ్ణి అయ్యాను. इसी तरह से देखिए, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रैदासा। अंत में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी है, मैं आपका दास हूँ। जिस तरह सेवक यानी दास, जिस तरह दास अपने स्वामी के लिए अपना सब कुछ समर्पण करता है, उसी प्रकार मैं भी आपके लिए अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसी ही भक्ति आपसे करूँगा, मैं आपसे दास की भक्ति ही करूँगा। और इस प्रकार रैदास अपने जो असाधारण जो यानी अपनी जो
भक्ति का अपनी जो भक्ति को वो अपने पद के द्वारा वे दर्शाते हैं। हे ప్రభు మీరు స్వామి అయితే నేను మీ దాసుణ్ణి। ఏ విధంగా అయితే దాసుడు తన స్వామి కోసము తన సర్వస్వాన్ని అర్పిస్తాడో అదే విధంగా నేను కూడా మీ కోసము నా సర్వస్వాన్ని अर्पिस्तानु। रायदास के पद का भावार्थ। कवि रायदास अपने और भगवान के बीच के संबंध को बताते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। जिस प्रकार चंदन साधारण पानी से मिलकर अपने खुशबू पानी में बिखेर देता है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपकी प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। मुझ में आपकी प्रेम की खुशबू फैल गई है। प्रभु जी, आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जिस प्रकार मोर काले बादलों को देखकर खुशी से नाचता है, उसी प्रकार मैं भी आपके लिए खुश होता हूँ। आपका और मेरा संबंध चांद और चकोर के समान है। जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद की प्रतीक्षा में रहता है, उसी प्रकार मेरा मन भी आपके प्रेम के लिए दिन रात देखता रहता है। हे प्रभु, आप दीपक के समान हो तो मैं उसमें जलने वाली बत्ती के समान हूँ। दिए में तेल मेरी भक्ति है, जिसकी ज्योति निरंतर जलती रहती है। ज्योति से आप निरंतर हमें रास्ता दिखाते हो। हे प्रभु, आप मोती के समान पवित्र, उज्जवल और सुंदर है। मैं एक साधारण सा धागा हूँ। धागे में मोती पिरोने से धागे का मोल बढ़ जाता है। उसी प्रकार आपके संपर्क से मेरी पवित्रता और बढ़ जाएगी। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क से सोना शुद्ध होता है और उसमें चमक आती है, आभूषण बनाने के योग्य बनता है, उसी प्रकार आपके संपर्क से मैं शुद्ध और पवित्र होता हूँ। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। आपके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करूँगा। मैं ऐसी ही भक्ति आपसे करूँगा। इस प्रकार रायदास अपने आराध्य के प्रति अपने भक्ति को दर्शाते हैं। अगले भाग में हम मीराबाई के पद और प्रश्नोत्तर, भाषा की बात आदि के बारे में जानेंगे। నెక్స్ట్ భాగంలో మనం మీరాబాయి కవిత్రి పరిచయము, ఆమె తన పద్యము, ఇంకా ప్రశ్నలు, భాషాకి బాత్ మొదలైనవన్నీ మనము నేర్చుకుందాం.